स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वस। और अब जुलाई के महीने में कर्क राशि, जिसे अंग्रेजी में कैंसर भी कहते हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा शनि तुष्टा शनि रुष्टा, हर 1.25 दिन के बाद चंद्रमा अपनी चाल दूसरी राशि में ले जाता है। राशि चेंज होती रहती है। 27 दिन में लगभग पूरे जोडियाक साइन यानी 12 राशियों को पार भी कर लेते हैं। इसलिए भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा से ही जन्म राशि मानी जाती है। ये जो हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं, इसका भी सीधा सीधा गणित, आपकी जन्म राशि क्या है, जिस खाने में आप अपनी जन्म पत्री खोलें, जिसे लगन कुंडली कहते हैं, और चंद्रमा जिस नंबर पे हो वही आपकी राशि है। चंद्रमा 1 पे है तो आपकी मेष राशि है, चंद्रमा 12 पे है तो मीन है, 8 पे है तो वृश्चिक है, 9 पे है तो धनु है। आप समझ गए मेरा क्या मतलब है। चलिए कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि का प्रभाव कैसा रहेगा, खास करके पहली और दूसरी तारीख के अंतर्गत। पहली और दूसरी तारीख के अंतर्गत कर्क राशि वालों को बहुत ध्यान इसलिए देना है, उनमें आवेश आएगा। कैसे आएगा? ऐसी किसी ने कुछ कहा, आपको बात अच्छी नहीं लगी, क्रोध आ गया, या आपने किसी को कुछ कहा, उसने आपकी बात नहीं मानी, तो व्यर्थ क्रोध आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, बात बिगड़ सकती है। परिवार के अंदर दूसरे लोगों से बात करते हुए गाड़ी पार्क कर रहे हैं, किसी ने गलत कुछ कह दिया, क्रोध आ गया। किसी से पैसा लेना है, उसने नहीं दिया या कुछ गलत बोल दिया, तो क्रोध आ गया। सो लिटिल केयरफुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए पहली और दूसरी तारीख के अंदर। आवेश आने से क्रोध क्या करता है? क्रोध आवेश आता है, आवेश आता है तो बुद्धि और विवेक एक साइड में हो जाते हैं, और फिर गुस्से में हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या कह दिया, क्या कहना था, क्या कह दिया, बात बिगड़ जाती है। सो बी केयरफुल। चलिए आगे चलते हैं। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा समय कुछ अच्छा, लेकिन मन दुविधा में है। उसने ऐसी बात क्यों कह दी? हमारा तो ये मतलब नहीं था, परंतु उस व्यक्ति ने तो हमारा अपमान कर दिया, तो ये बात दिल को तंग करेगी। तो मुझे लगता है कर्क, तुमको थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए, और शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे एक नारियल अपने सिर से 7 बार घुमा के अगर रख देंगे, तो नारियल में एक खूबी है, डिप्रेशन और नेगेटिविटी जो कुछ भी आपकी बॉडी में है वो उसे सकअप कर लेता है। और पीपल के नीचे रख के पीपल देव को प्रणाम करें। पीपल की छोड़ी हुई ऑक्सीजन आपके लिए जीवनदायी है। ये एक प्रयोग जो बहुत देखने में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर, ये आप कर सकते हैं। 7, 8 और 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 7 तारीख को बुध का प्रवेश हो रहा है, बुध मिथुन राशि में आ जाते हैं। अब जिनकी विशेष रूप से कर्क राशि है और बुध व्यय में चले गए, तो खर्चे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी चाहता है मैं पैसा कमाऊं, लेकिन यहां खर्च हो रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। और अपने यार दोस्त और मित्रों के साथ भी यह ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातों पे तनाव ना उत्पन्न हो। इसमें ये संभावनाएं ज़्यादा महसूस हो रही हैं, तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखेंगे। हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, खाने पीने में ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य तंग कर सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। अब इसके अंदर 9, 10, 11 वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि प्रॉपर्टी में कहीं मन कर रहा है कि मकान देख लें, तो देखिए, और अगर कहीं खरीदने का मन है तो कुछ रुपया भी एडवांस दे दीजिए, आने वाले समय में उसमें लाभ होगा। ऑफिस के क्षेत्र में विशेष बॉस के साथ संबंध अनुकूल होंगे, किसी नई बात पे चर्चा होगी, और ऐसे में आपका जोश भी बना रहेगा और काम करने में मन भी लगेगा। और अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं। आने वाले समय में उसमें भी लाभ के चांसेस दिखाई देते हैं। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाभ होने के योग पूरे दिखाई दे रहे हैं। कहीं रुका हुआ धन मिल सकता है, इसलिए कहीं रुपया लेना हो तो आप डिमांड करिए, मांगिए, आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं। पत्नी के साथ संबंध अनुकूल बनाए रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर कलेश नहीं होना चाहिए, और हो सकता है मार्केट में कुछ खरीदारी भी करें। परिवार में, घर में बच्चे की किसी की शादी या कोई शुभ कार्य हो सकता है, जिसमें मार्केट में परचेजिंग हो सकती है। कोई गोल्ड या कुछ कपड़ा इत्यादि खरीदने के भी योग बन रहे हैं। और ये भी हो सकता है घर में कोई रेनोवेशन का कार्य हो रहा हो, तो ये भी अच्छा है। ऐसे में आपका मन भी लगेगा, और इसी बहाने घर की वास्तु इत्यादि भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन 3, 4 बहुत अच्छे आ रहे हैं इसमें।
चलिए 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। तो 14 तारीख में एक खास बात क्या है कि गुरु का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जिनकी कर्क राशि है उनका जो भाग्येश है वो गुरु ही है। जब भाग्येश सेकंड हाउस में आता है तो थोड़ा धन की हानि होगी, लेकिन योग अच्छे बनेंगे। योग अच्छे बनने से क्या मतलब है? संपर्क अच्छे बनेंगे, कहीं विवाह इत्यादि की चर्चा हो रही हो तो उसमें अच्छा रहेगा। लेकिन पैसे का ध्यान रखिएगा, पैसा कहीं गलत यूज ना हो जाए, कहीं पैसा छोड़ ना दें, कहीं आपने बैग रखा हो बैंक से लाएं भूल जाएं, तो यू शुड बी लिटिल केयरफुल, इसमें इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें विजयी होने के चांसेस दिखाई इसमें देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। 15, 16, 17 तारीख की अगर यात्रा करें तो सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है। सूर्य मित्र घर में आ गया है। अब नाउ द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एसेंडेंट में आ गया है। तो अपने परिश्रम और अपनी मेहनत से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन आप अपनी आई साइट का ध्यान रखिएगा, पैरों में तकलीफ और कमर दर्द आ रहा है, तो बी केयरफुल। कर्क राशि वालों को ध्यान देना चाहिए। और घर में छोटी छोटी बातों पे कलेश ना हो, इसके लिए परिस्थिति अगर अनुकूल नहीं होती तो मनस्थिति को अनुकूल किया जा सकता है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, उन्हें हम कैसे कहते हैं, शब्दों में बहुत ताकत होती है। उसे हम बहुत पॉजिटिव वे में रखेंगे तो ये चीज़ें कम हो सकती हैं। बहुत कुछ आपके हाथ में है जो आप कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करते हैं। और ये समय जो है घूमने फिरने का है। दोस्तों के साथ कहीं पर हो सकता है, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, तीर्थ यात्रा पे जाएं तो आप एंजॉय कर सकते हैं। विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं और बाहर जाकर के कोई बिजनेस की बात भी की जा सकती है और उसमें लाभ होने के भी चांसेस आने वाले समय में बन जाएंगे। ये एक अच्छा इसमें दिखाई देता है। चलिए 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं और ये समय अनुकूल है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन अच्छे डॉक्टर को दिखाते रहें तो मुझे लगता है कि तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। गाड़ी वगैरह खरीदने के भी योग बन रहे हैं और अपने घर में जो रेनोवेशन किया है वो बहुत अच्छा किया है। जो उसके अंदर आपने वाइट पिंक कलर का यूज़ किया है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। और इसी के साथ साथ आपके लिए एक और अच्छी खबर है कि कोई व्यक्ति जिससे आपने पैसा लेना होगा और अगर आप उससे डिमांड करेंगे तो धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो इस समय तो बहुत अनुकूल है। फाइनेंशियली दृष्टि से भी अच्छा है, आर्थिक दृष्टि से तो अच्छा है ही है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और अगर कहीं पॉलिटिकल भी अगर आपके मूवमेंट है तो उसमें भी लाभ है। स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ अच्छा डील मिलने वाला है जिसमें आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने के चांसेस आपको दिखाई देते हैं। कोई महिला मित्र आपकी सहायता कर सकती है, आपकी पत्नी और आपकी माँ भी हो सकती हैं किसी कार्यवश। तो ये एक अच्छा योग इसमें आया। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं तो ये योग बहुत अनुकूल आ गया। बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग हैं। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ सॉर्ट आउट आप कर लेंगे कि बच्चे को हमने क्या कराना है, मार्केटिंग में भेजना है, बच्चे को मास कम्युनिकेशन में देना है, या MBA कराना है, या HR में जाना है। मुझे लगता है कि अगर HR वगैरह में जाते हैं या अकाउंट सेक्शन में होते हैं या इंजीनियरिंग सेक्शन में भी आते हैं तो ये उनके लिए अच्छा मूव बनेगा। तो ये योग अच्छा है। प्रॉपर्टी में रुपया लगाने से भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। 28, 29, 30 तारीख की अगर हम बात करें तो 30 तारीख में मंगल का कर्क राशि में प्रवेश हो रहा है। तो जब मंगल कर्क राशि में आते हैं तो ये एक अच्छा योग है। अच्छा योग इसलिए कि द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड द 10th हाउस, 5वां घर बच्चों के और 10वां घर हमारे कर्म क्षेत्र का है, बॉस का है। जब इसका अधिपति लगन में आता है तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाता है। और 31 तारीख गुरु पूर्णिमा, गुरु जी को प्रणाम करते हुए। और आपके लिए एक बात ज़रूर कहेंगे कि मोती रतन, पुखराज रतन और मूंगा रतन, तीनों रतन आपके लिए भाग्यशाली हैं। इन्हें धारण करने से भाग्य साथ देगा, सेहत अच्छी रहेगी, एजुकेशन और अपने दोस्तों के बीच में नेम फेम की प्राप्ति होगी। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 8860006030, 9810888002।
हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।